हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू एनिमे में। और ये एनिमे होने वाला है एक हीलर के ऊपर। हाँ, हीलर के ऊपर। मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, मगर वैसा मत सोचना। ये वाला हीलर थोड़ा अच्छा है, मगर हीलर्स की जितने भी कहानियाँ होती है ना, सब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। एक भी बोरिंग वाली नहीं होती है। और उसी टाइप का ये हीलर भी है। ये हीलर भी बोरिंग नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारा सस्पेंस है। अगर आप पूरा देख पाते हैं तो तभी आपको समझ में आएगा कहानी को। तो बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि जो हीलर्स होते हैं उनकी कहानी होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है, जहाँ पर उसके कार्ड के ऊपर कुछ गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया रहता है। तो उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं रहता है। तब तक हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो उसे बचाने के लिए वहां पर आ गया था, और उसने अकेले ही उन सारे गॉब्लिन्स का खात्मा कर दिया था। और इस लड़की का नाम रहता है नारसेना और लड़के का नाम रहता है लॉस्ट। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ जो नारसेना रहती है वो आती है लॉस्ट के पास में और कहती है कि क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ। यहाँ पे लॉस्ट कहता है क्या मेरी टीम में, मगर क्यों? तब वो कहती है क्योंकि तुमने ये बैग पकड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हें एक टीम मेंबर की जरूरत है और मैं तुम्हारी टीम में आना चाहती हूँ। लॉस्ट को नहीं पता रहता है कि ये लड़की कौन है, लेकिन नारसेना अच्छी तरीके से जानती थी कि ये लड़का कौन है। और वो सब लोग उन्हें ही देखने लगते, कह रहे होते हैं कि क्या ये सही में लॉस्ट को अपनी टीम में लेना चाहती है। तब तक वहाँ की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और कहती है कि देखो, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, तुम चाहो तो किसी को भी चुन सकती हो, मगर इसे क्यों चुन रही हो? ये बहुत ही ज्यादा घमंडी है। तुम्हें पता है पिछली बार जिस टीम ने इसे लिया था उसने तुरंत ही इसे निकाल दिया, क्योंकि ये बेसिक हीलिंग मैजिक के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। कहने को तो ये बचपन से हीलर है, मगर ये किसी भी काम का नहीं है। अगर तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत है तो बता दो यार, हम लोग तुम्हें पैसे दे देंगे, ऐसा कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर नारसेना कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो इसके साथ बहुत पहले से ही टीम अप करना चाहती थी। मगर फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नहीं नहीं, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। लेकिन नारसेना कहती है मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम्हें अपने पैसे नहीं दिखाने चाहिए इन सभी लोगों को, यहाँ पर बहुत बुरे बुरे भी लोग हैं। रुको, अगर तुम्हें अच्छी पार्टी चाहिए तो तुम मुझे कुछ कमीशन दे दो, मैं अच्छी टीम बनवा दूंगी तुम्हारी। मगर नारसेना कहती है कि नहीं, मैंने बहुत पहले से सोच के रखा है कि मैं लॉस्ट के साथ ही टीम बनाऊंगी, और मेरा एकदम ये पक्का इरादा है। रिसेप्शनिस्ट भी एकदम हैरान हो जाती है कि बताओ, कोई इस बंदे की टीम में नहीं जाना चाहता है और ये इस बंदे की टीम में जाना चाहती है। आखिर ये लड़की है कौन? लगता है नई नहीं आई है, तो इसका दिमाग भी सेटिया गया है। मगर नारसेना कहती है कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ। फिर वो लॉस्ट के पास जाती है और दोनों टीम के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि वो उसके साथ अपनी टीम बनाना चाहती थी। तो टीम बनाने से पहले इन्हें एक फॉर्म पे साइन अप करना पड़ेगा, ताकि कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेवारी मतलब गिल्ड ऐसे नहीं उठाता है। और नारसीना सोच रही होती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उस बात को इतने साल हो गए लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ पर इन्हें इसे कुछ कमीशन भी देना पड़ता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, हमेशा कमीशन के पीछे ही पड़े हुए रहते हैं। उसके बाद हमारा जो लॉस्ट रहता है वो भी उसे थोड़ा बहुत कमीशन दे देता है। तो अब ये सोच रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अब ये लोग चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो उसे सिटी के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि नारसेना पहली बार यहाँ पे आई हुई रहती है। लॉस्ट उसे बताता है कि हमें कहाँ पे चलना चाहिए, हमें शायद चलना चाहिए लिब्रेंथ में। तब वो कहती है मगर रिसेप्शनिस्ट ने तो तुमसे कहा था कि मुझे लिब्रेंथ में नहीं लेके जाना चाहिए, उसने कहा था कि मैं न्यू हूँ इसलिए लिब्रेंथ में नहीं। तब वो बताता है कि देखो, हमारा जो शहर है वो चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है, तो साइड साइड में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें लो लेवल के मॉन्स्टर्स मिलेंगे, मगर वो जगह इतनी बड़ी है तो हमें मॉन्स्टर्स ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होगी। और लिब्रेंथ सबसे बढ़िया जगह है, वहाँ पे लेवल के अनुसार मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं और वहाँ मॉन्स्टर काफी ज्यादा भी मिलते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर वही रहेगा। रिसेप्शनिस्ट की बात पे क्या सुनती हूँ, मैं बहुत सालों से एडवेंचरिंग करता आ रहा हूँ, तो मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता है। नारसेना जानती थी कि वो लॉस्ट पे भरोसा कर सकती है, क्योंकि लॉस्ट ने बचपन में उसकी जान जो बचाई थी। मगर लॉस्ट को पता नहीं रहता कि ये लड़की कौन है। फाइनली वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है और कहती है कि चलो चलते हैं। लॉस्ट समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो कैसे सकती है। फिर वहां पे कुछ गॉब्लिन्स मिलते हैं, तो उन्हें तो ऐसे ही मुक्कों से ही धो डालती है और बड़े आराम से ये लोग यहाँ पे जीत के रहते हैं। तो उसके बाद इन्हें यहाँ पर स्टोन मिलता है, और फिर ये बताता है कि स्टोन को हम लोग बेच सकते हैं गिल्ड को, और इससे हमें पैसे भी मिलने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें वो उसे बता रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम सचमुच बहुत सालों से एडवेंचरिंग करते आ रहे हो। फिर वो बताता है कि हाँ, इससे पूरा एकदम पैसा मस्त मिलता है। तो अब चलो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट कह रहा होता है कि चलो। फिर वो लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर नारसेना का पैर एक ट्रैप में फंसने वाला रहता है, मगर वो उसे बचा लेता है और ये ट्रैप काफी खतरनाक रहता है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में, तुम तो एक हीलर हो ना। तब वो बोलता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है बच्ची, मैं बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर ये सारी चीजें करता आ रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया कि वो एक ट्रैप है। ये देखकर नारसेना काफी खुश होती है कि चलो इसे इतनी सब चीजों के बारे में नॉलेज तो है। जब वो लोग और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक बहुत ही हाई लेवल वाला गॉब्लिन मिल जाता है एक लो लेवल में। तब ये सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अलग बात है कि एक हाई लेवल का गॉब्लिन आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। नारसेना कहती है हम लोग इसे हरा सकते हैं क्या? वो कहता है कि हम लोग इसे हरा सकते हैं अगर हम लोग टीम वर्क में काम करें तो।
क्योंकि ये मिड लेवल का गॉब्लिन है और हम लोग अभी तक लो लेवल के मॉन्स्टर्स को ही हरा रहे थे। हालांकि मिड लेवल को हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसी के बाद से नारसेना जो रहती है बीच में कूद गई रहती है, उसे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लॉस्ट उसके साथ में था। फिर वो जाती हमला करने के लिए, मगर इस बार ये गॉब्लिन ताकतवर रहता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी पत्थर के ऊपर पंचेस बरसा रही है और उसका बॉडी बहुत ज़्यादा सख्त रहता है, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती है उसका। फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी मुसीबत में पड़ जाती है और सोचती कि गॉब्लिन उसे मारेगा, लेकिन तब तक हमारा लॉस्ट बीच में आ गया रहता है और लॉस्ट ने उसे हरा दिया था। ये देख के उसे यकीन नहीं होता है कि ये सचमुच एक हीलर है या फिर कुछ और। तब ये बोलता है कि मेरा एक्सपीरियंस है ना, और मैंने थोड़ा सा लड़ना भी सीख लिया है इसीलिए। और इस गॉब्लिन से इन्हें एक बहुत बड़ा स्टोन भी यहाँ पे प्राप्त होता है और वो स्टोन देख के कहती कि ये वाला तो पहले वाले से अलग है। और वो देखता है कि यार ये क्या, यहाँ तो तुम्हें चोट भी लग गई है। वो कहती नहीं, छोटी सी इंजरी है, लेकिन लॉस्ट कहता है कि नहीं, हमें इसे हील करना पड़ेगा। उसके बाद क्या था, वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे हील कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज़रा सी भी हल्की सी भी आँच आ जाए इसके ऊपर। तो नारसेना उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर यहाँ पे इन्हें बड़ा स्टोन मिला हुआ रहता है, तो ये लोग बड़े आराम से इसे बेचेंगे और बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। नारसेना कहती चलो और आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट भी सोचता है कि हाँ चलो और आगे बढ़ते हैं और भी स्टोन से इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये लोग बहुत सारे स्टोन से इकट्ठा करके ले आए रहते हैं, जहाँ पर इसे पता लग गया रहता है कि वो नारसेना को लेब्रिंथ में लेके गया था, तो वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी। मगर नारसेना कहती है कि नहीं नहीं, इसमें लॉस्ट की कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही जोर ज़बरदस्ती की थी इसके साथ में, इसीलिए हम लोग गए थे वहाँ पर। और वो समझ गई रहती है रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तब नारसेना कहती है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, मतलब हम लोग इतने सारे स्टोन्स लाए तो इसे इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है। तब हमारा लॉस्ट उसे बताता है कि देखो, जितने ज़्यादा स्टोन्स हम लोग ला के इन्हें देंगे उतना ज़्यादा रिसेप्शनिस्ट को पैसा मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही रिसाइकलिंग के टाइप का काम करता है। ये लोग ला के इन्हें देंगे और फिर इसमें से थोड़ा उनका भी परसेंटेज कट ऑफ होता है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट को भी थोड़ा अच्छा खासा पैसा मिलता है। और वो जब इसे पैसे देती है तब वो कहता है कि क्या इतने सारे पैसे मुझे मिल रहे हैं, मेरी पिछली टीम तो मुझे इतना सारा पैसा नहीं देती थी। अब यहाँ पे उसे समझ आ गया रहता है लॉस्ट को कि जब वो पिछली बार टीम में था तब उसे काफ़ी ज़्यादा कम पैसे दिए जाते थे जानबूझकर। और नारसेना कहती है कि तुम्हारी गिल्ड को इसके लिए कुछ करना चाहिए यार, वो लोग ऐसे पैसे अनफेयरली नहीं बांट सकते। तब वो कहती है कि हाँ गिल्ड इसके बारे में कुछ करेगा, लेकिन तुम्हें थोड़े से और पैसे देने पड़ेंगे हमें। तब नारसेना को कहता है कि आओ हम दोनों हिस्सा बांट लेते हैं। और इन्हें एक बंदा देख रहा होता है ऊपर से ही, और ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा नारसेना को बहुत पहले से जानता हो। उसके बाद वो लोग तो यहाँ से चले जाते हैं और ये यहाँ पे पैसे गिन रही होती है। तब तक वो आता है और पूछता है, नारसेना का नाम नहीं लेता है मगर पूछता है उसके बारे में। तब रिसेप्शनिस्ट बता देती है उसे, क्योंकि ये बंदा एक हाई अथॉरिटी का रहता है और काफ़ी ऊंची तक इसकी पहुंच भी रहती है, इसलिए वो इसे सारी चीज़ें बता देती है कि आखिर क्या क्या हुआ था यहाँ और वो किसके साथ गई है। उसके बाद ये दोनों आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर एक छोटी लड़की उसे देख के कहती है कि तुम अपने नए पार्टी मेंबर के साथ आई हो। और लॉस्ट कहता है तुम्हें देखकर ही पता चल गया। तब ये कहती है कि हाँ चलो मेरी मॉम से बात कर लो, तो देखा जाए वो रूम देती है या फिर नहीं। और फिर वो आंटी कहती है तो तुम लोग को सेपरेट रूम चाहिए या फिर एक ही रूम चाहिए। नारसेना को कोई दिक्कत नहीं रहती एक ही रूम शेयर करने में, लेकिन लॉस्ट कहता है कि तुम ये क्या मजाक कर रही हो, हम लोग अलग अलग रूम लेंगे। तो उसके बाद वो खाना दे देती है और कहती है कि ये लो पहले तुम लोग खाना खा लो, और हाँ ऊपर के फ्लोर्स खाली है तो तुम दोनों का सेपरेट रूम भी मैं थोड़ी देर में तैयार कर दूंगी, तो वहाँ जाके आराम से तुम लोग रहना। उसके बाद क्या था, अब दोनों चले जाते हैं अपने अपने कमरे में, जहाँ पे ये सोच रही होती है कि पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। मैं एक एडवेंचरर इसलिए बनी क्योंकि लॉस्ट ने मेरी जान बचाई थी। हालांकि उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि उसने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि ये बात 6 साल पुरानी वाली है, समझे। और उसने भी उस दिन कसम खाई थी कि ये एडवेंचरर बनेगी और मदद करेगी हमारे लॉस्ट की। और यहाँ पे ये ऐसे ही अपने कुंफू टेक्निक्स दिखा रही होती, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट रहती है और जो हमारा लॉस्ट है वो एक हीलर है। हालांकि ये जानती थी कि लॉस्ट पहले से काफ़ी ताकतवर बन चुका है, क्योंकि उसने ही इसकी जान बचा दी थी उल्टा, लेकिन फिर भी ये सोचती है कि नहीं, मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी सोच रही होती है कि आखिर सब लॉस्ट को इतना बुरा वाला क्यों बोलते कि वो काफ़ी घमंडी है और अकड़ू है, जबकि वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर लोग उसके बारे में इतनी बुराइयां क्यों करते। हमें लॉस्ट के पास्ट वाली टीम को दिखाया जाता है जिसे इसने पहले ज्वाइन किया था। तो ये लोग यहाँ पे एक हाइड्रा से लड़ रहे होते हैं। हालांकि ये हाइड्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है और जो इसका कैप्टन रहता है वो कहता है कि जल्दी हील करो। यहाँ पे लॉस्ट पॉइजन को बाहर नहीं निकाल सकता था उस लड़की में से, लेकिन वो उसे चलने के लायक जरूर बना सकता था। मगर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती, कहती कि तुम किसी भी काम की हीलर नहीं हो यहाँ पे। लॉस्ट कहता है कि मैंने तुम लोग से पहले ही कहा था कि पोशन ले लेना चाहिए, मगर तुम लोगों ने नहीं लिया। तो यहाँ पे वो कैप्टन जो रहता है लॉस्ट को ही कहने लगता है कि मैं पोशन पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने वाला हूँ और तुम किस तरीके की हीलर हो जो कि एक पॉइजन को कैंसिल नहीं कर सकते हो। यहाँ जो उसका कैप्टन रहता है अपनी मैजिशियन को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग डर गए रहते हैं और भागना यहाँ से शुरू कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ से भाग गए थे, ये लोग उस मिशन को पूरा नहीं कर पाए थे। और फिर उसी के अगले दिन इन्होंने निकाल दिया रहता है हमारे लॉस्ट को, ये कह के कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम्हारी वजह से हमें होल्ड बैक करना पड़ रहा है। और ये जो पिंक वाल वाली लड़की थी ये भी अपने कैप्टन के साथ में थी और इतना
इतना ही नहीं, इन दोनों ने ज़बरदस्ती मिलकर जो इनका मैजिशियन रहती है उसे भी फोर्स किया यही बोलने के लिए कि आज जो इनका मिशन फेल हो गया वो सब चीज़ें लॉस्ट की वजह से हुई है। और जब वो नहीं बोल रही होती है तब उसका कैप्टन उसे घूर के देखता है, तो वो डर गई थी और उसने बोल दिया था। तो यहाँ पे लॉस्ट को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था और ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। हालांकि ये सब बस इसका एक सपना होता है, लेकिन सच बात था ना। और फिर से हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब ये न्यू एडवेंचरर बना था। तो यहाँ पर ये इसका सबसे पहला पार्टी होता है। तो हमेशा से होता ये है कि सब लोग लॉस्ट को कमज़ोर समझते थे, तो सब उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। जैसे कि यहाँ पर उसका मेंबर उसे ढकेल देता है ताकि गॉब्लिन्स इसके ऊपर जाके हमला करे, और होता बिल्कुल ऐसे ही है। गॉब्लिन्स ने इसके ऊपर हमला किया था, लेकिन ये किसी भी तरीके से बच जाता और गॉब्लिन्स उल्टा इसके टीममेट्स पे ही हमला करके उन्हें मार देते हैं। हालांकि ये जिंदा बच गया था और फिर जाते जाते सोच रहा था कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, सब लोग मुझे बस अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते, कोई भी मुझे अपनी टीम में ऐसे नहीं लेना चाहता है, सब मुझे मरवाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो लॉस्ट ऐसे ही जा रहा होता है, तब तक उसे दिखता है एक कार्ड जहाँ पर कुछ छोटे गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया था और वहाँ एक लड़की भी रहती है। उसने बिना सोचे समझे वहाँ जंग के मैदान में छलांग मार दी और फिर हमला करने लगा, क्योंकि ये बस हीलर नहीं रहता है। लेकिन एक गॉब्लिन ने इसके सर पे मारा और ये बेहोश हो गया। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वो देखता है कि ये क्या सब ठीक रहता है, क्योंकि सैनिक वहाँ पे आ गए थे। वो लड़की उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है, मगर ये कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, इन गार्ड्स ने जो किया सब किया है। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, तुमने इनके लिए टाइम बचाया और टाइम पे गार्ड्स आ गए, इसलिए हमारी जान बच पाई, तुमने ही सारी चीज़ें की। और वो उसे शुक्रिया भी कह रही होती है और ये भी बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी तुम्हारे एडवेंचर गिल्ड में तुम्हारा साथ दूंगी। और यहाँ पे वो उसे हील कर देता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वैसे ये नार्सेना रहती है, इसका बाल का कलर चेंज हो गया था इसलिए, और अपने बारे में बताता है कि इसके साथियों ने इसके साथ क्या क्या किया था। वो रोने लगती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारे साथी कितने ज़्यादा बुरे हैं। तो यहाँ पे वो फैसला करती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो पक्का इसके टीम में ज्वाइन करेगी। ये सब 6 साल पहले की बात रहती है, तो हमारे लॉस्ट को ये सब बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। लॉस्ट सोच रहा होता है कि ये तो एक नोबल फैमिली की लड़की है, तो ये एडवेंचरर बनेगी ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। हालांकि उस लड़की से मिलने के बाद इसने सोच लिया था कि एक ताकतवर एडवेंचरर बनेगा, इसलिए ये दिन रात कड़ी मेहनत करता था। सिर्फ हीलिंग ही नहीं, हीलिंग को छोड़कर और भी काम करता था और हीलिंग से ज़्यादा अच्छा बाकी सब कामों में हो गया था। और फिर आगे हमें ये दिखाया जाता है कि इसकी पार्टी बनी थी, मतलब वही वापस से, और फिर जो सारी चीज़ें हुई वो तो आपको पता ही है किस तरीके से क्या हुई। तो अब नया दिन शुरू हो जाता है, तो नार्सेना तैयार रहती है और लॉस्ट भी यहाँ पे तैयार रहता है चलने के लिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आज लो लेवल वाले डंजन में जाने वाले हैं, मतलब लेब्रिंथ में। यहाँ पे वो एक मैजिक सर्कल देखती है और पूछती है इसके बारे में, तब वो बताता है कि एक मैजिक सर्कल के जरिए तुम एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो सकते हो, मतलब दूसरे लेवल पे। लेकिन ये सर्कल बनाने का फॉर्मूला हजारों साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया, किसी को भी नहीं पता है कि अब ये किस तरीके से बनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। तब वो कहती है कि अच्छा, लेकिन मॉन्स्टर्स भी तो आ सकते हैं ना एक सर्कल से दूसरे सर्कल में। तब वो बोलता है कि नहीं, मॉन्स्टर्स को इन मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। नार्सेना कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो लॉस्ट उसे सारी चीज़ें बता रहा होता है जो भी उसे पता रहता है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एक एडवेंचरर के लिए, क्योंकि वो लोग लेब्रिंथ में आए हैं, कहीं और पे नहीं। सो ये लोग मैजिक सर्कल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ये लोग थोड़े नीचे वाले लेवल पे जाते हैं और ये जगह काफ़ी ज़्यादा अलग रहती है। देख सकते हैं पूरा पिंक पिंक आ गया है। और जब ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तब इन्हें एक स्पेशल टाइप का यहाँ दुश्मन मिल जाता है जो कि पूरा स्पिरिट से बना था। नार्सेना हमला कर देती है, मगर वो लॉस्ट उसे रोकता है, मगर उससे पहले ही वो हमला कर देती है, मगर इसे कुछ होता नहीं था। वो बताता है कि ये एक लीच है और ये पूरा एनर्जी का बना हुआ है, तो फिजिकल अटैक कुछ भी काम नहीं करने वाला है। अगर हमें इसे हराना है तो तुम्हें अपने अंदर के माना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बस उसी से हार सकता है और किसी भी चीज़ से नहीं हार सकता है। तो मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम एक काम करोगी, तुम अपने अंदर के माना को इकट्ठा करोगी और इस पर हमला करोगी, जो कि स्पिरिट एनर्जी भी कहा जाता है। क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं वो अपने स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो लॉस्ट यहाँ पे उसका ध्यान भटकाता है और नार्सेना पूरी तरीके से रेडी रहती है कि वो आएगा तो अचानक से हमला करेगी, और होता बिल्कुल ऐसा ही है, एक ही बार में वो खत्म हो चुका रहता है। क्रिस्टल भी इन्हें मिला हुआ रहता है। वो देखता है कि इसका हाथ पे चोट लगा हुआ है, ये पहले बार के हमले वालों से चोट लगा हुआ रहता है। तो वो तुरंत ही इसके हाथ को हील करने के लिए, ये देखिए एक अलग टाइप का हीलिंग मैजिक होता है, ये हीलिंग पोशन आप इसे कह सकते हैं, जिससे हाथ तुरंत ही हील हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहती है। आज तो एक बहुत ही तगड़ा माल हाथ में आया है इन लोगों का। तो उसके बाद ये लोग जाते हैं और बेच देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मस्ट टाउन में जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग लड़ रहे होते हैं। नार्सेना सोचती है कि मुझे जाके उन्हें छुड़वाना चाहिए, मगर लॉस्ट कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग
हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ तो होते रहता है यार, एडवेंचर्स लड़ते रहते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि ये लोग कभी ना लड़े, कुछ ना कुछ होते रहता है, तो हमें इन्हें नहीं छुड़वाने जाना चाहिए। उसके बाद ये लोग वापस से आ जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, जहाँ पे आंटी कहती है तुम्हारे पास सचमुच इतने पैसे हैं ना, वो कहता है कि हाँ पैसे हैं, जितना मर्जी उतना लाइए। फिर वो अपने लिए जूस मंगाता है, नारसेना कहती है मुझे भी पीना है, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम इसे नहीं पी सकती हो। तो फिर वो दूर में साइड में एक टावर को देखती है और वो पूछती है कि ये टावर क्या है, मैं टाउन के चारों तरफ इस टावर को देख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज़ क्या है, ना कोई अंदर जाता है ना कोई बाहर आता है। तो वो बोलता है कि ये, हाँ मैंने भी पूछा था कि आखिर ये क्या है, लेकिन किसी को भी नहीं पता है, और ये भी किसी को नहीं पता है कि आखिर इसे बनवाया किसने। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि इससे पहले के कॉन्ट्रैक्टर ने बनवाया है। इसका मतलब कोई ऐसा पर्सन इसे बना रहा है जिसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और किसी को नहीं पता है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता है किसी को भी, इसलिए ये चीज़ क्या है पता नहीं है। तो लॉस्ट कहता है कि एक वॉली बना देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, कम से कम कोई हमला तो नहीं करता। लेकिन नारसेना कहती है चिंता मत करो, इतने सारे एडवेंचरर्स से अगर कोई हमला भी करता है तो कुछ भी यहाँ पे नहीं बिगड़ने वाला, हम सभी सेफ रहेंगे। अब सोने जाने का वक्त होता है, तो नारसेना कहती है ज़रा 1 मिनट रुकना। वो बोलना चाहती थी मगर वो बोल नहीं सकती थी, वो ये बोलना चाहती थी कि हम दोनों साथ में सो सकते हैं, मगर वो बोल नहीं पाती है। और फिर सोचती है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा पर्सन है, तो अपने अपने कमरे में ये लोग चले जाते हैं और सोचती है कि सब लोग इसे बुरा क्यों कहते हैं, ये तो कितना ज़्यादा अच्छा। और दूसरी तरफ लॉस सोच रहा होता है कि अगर मैं उस दिन उस छोटी बच्ची से ना मिला हुआ रहता तो मैं कब का एडवेंचरिंग छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने उससे मिलकर मैंने सोचा कि मुझे एडवेंचरिंग जारी रखनी चाहिए। इधर हमें दिखाया जाता है लॉस्ट के पुराने टीममेट्स को, जहाँ पर उन्होंने एक नया हीलर को रख लिया रहता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां उस नई हीलर से कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही होती, इनका चेहरा एकदम लटका हुआ रहता है, मगर ये कहता है कि चलो इस बार तो हम लोग उस हाइड्रा को ज़रूर हराएंगे। हाँ, ये कैप्टन सही में अच्छा नहीं भाई। हमें दिखाया जाता है कि ये पार्टी चली जाती है हाइड्रा को हराने के लिए। हालांकि लॉस्ट ने पहले ही हाइड्रा का एक सर उड़ा दिया है, तो 3 ही सर बचे हुए, और जो कैप्टन रहता है वो लायरा यानी हीलर को कहता है कि तुम कॉम्बैक्ट तो कर सकते हो ना। तब वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, एक हीलर कॉम्बैक्ट थोड़ा ना कर सकता है। तब वो बताता है कि क्या तुम कॉम्बैक्ट नहीं कर सकती, मगर लॉस्ट तो कॉम्बैक्ट कर सकता था। ये सुन के लायरा थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर एक हीलर कॉम्बैक्ट कैसे कर सकता है, ये तो लगभग नामुमकिन जैसा काम है। मगर फिर भी वो लोग समझा रहे होते ठीक है कॉम्बैक्ट नहीं कर सकती हो तो क्या, वो कम से कम दूर से सपोर्ट तो कर सकती हो हमें। तो अब यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने तो बहुत ज़्यादा ही माल अपने हाथ में लिया हुआ रहता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पर सबमिट किए जा रहे होते हैं। तो ये इन्हें सजेस्ट कर रही होती है कि देखो तुम लोग काम तो ठीक कर रहे हो, आखिर तुम लोग अपने लिए एक घर क्यों नहीं ले लेते हो। तो ये सुन के नारसा कहती कि क्या अपने लिए एक प्राइवेट घर। तब वो बताती कि हाँ देखो जो बड़े बड़े और एडवेंचर्स रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा रहता है वो लोग अपने लिए घर ले लेते हैं, उसमें तुम लोग अपना सारा प्राइवेट काम कर सकते हो और जो भी सामान रखना है वो सारी चीज़ें रख सकते हो, वहाँ पे तुम लोग को कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो जो नारसेना होती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है कि आखिर ये कैसी कैसी बातें कर रही है। फिर वो बोलती है कि तुम लोग को एक ले रहना चाहिए। तब लॉस्ट बताता है कि हाँ मेरी पिछली पार्टी ने भी एक घर लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे रहने के लिए एक बहुत ही अंधेरा और छोटा सा कमरा दिया था। ये सुनने के बाद दोनों दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार तुम बड़ा सा कमरा ले सकते। सो सीन यहाँ पे कट हो जाता है, कैप्टन की हालत बुरी हो जाती है और कहता है कि आखिर हम लोग हाइड्रा को हरा क्यों नहीं पा रहे। तब लायरा कहती है क्योंकि तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें दिमाग नहीं है। वो कहता है क्या बोला तुमने, लेकिन वो कहते हैं कि चुप रहो, मुझे इसे हील करने तो पहले। और यहाँ पर कैप्टन का ही पूरा दोष रहता है, क्योंकि एक तो वो कुछ काम नहीं कर सकता है और फिर ये कहता है कि अगर लॉस्ट हमारे साथ रहता तो हम लोग उसे हरा सकते थे, आखिर लॉस्ट को हमारी टीम से बाहर किसने निकाला। तब वो जो पिंक हेयर वाली लड़की रहती है जिसका नाम सेवरीना रहता है वो कहती कि तुम्ही ने तो निकाला था गधे कहीं के। वो कहता है क्या मैंने निकाला था, ठीक है मैं उसके पास वापस जाऊंगा और कहूंगा कि हमारी टीम में आ जाओ। सेवरीना कहती तुम्हें क्या लगता है वो हमारी टीम में क्यों आएगा। तब वो कहता है क्योंकि हमारी टीम सबसे ज्यादा बेस्ट है और मैं जानता हूँ कि कोई भी हमारी टीम को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है और हमारी टीम में वो जरूर आने वाला है क्योंकि हमारी टीम नंबर 1 है। सेवरीना सोच रही होती कि ये कैप्टन नहीं, ये तो 1 नंबर का गधा है, कुछ भी इसे नहीं पता है। सो अगले दिन वो चला जाता है उसे बुलाने के लिए लॉस्ट को और कहता है कि देखो हमने एक नई हीलर रखी है, लेकिन वो हीलर किसी भी काम की नहीं है और मुझे पता है कि तुम्हें थोड़े बहुत पैसे चाहिए, मैं जानता हूँ तुम पैसों के लिए कर रहे हो, ठीक है तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हारे पैसे थोड़े से बढ़ा दूंगा। पिछली बार हमने मिस कैलकुलेशन कर दी थी, इसी वजह से तुम्हारे पैसे तुम्हें थोड़े कम मिलते थे, लेकिन इस बार हम लोग तुम्हें अच्छा अमाउंट पे करने वाले हैं। नारसेना पूछ रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है। तब वो बता रही होती है कि ये बंदा ये वही है, उसका पुराना कैप्टन। और यहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये वापस से लॉस्ट को अपनी टीम में लेने के लिए क्यों आया है। सो लॉस्ट यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब यहाँ पे कैप्टन को पूरा भरोसा हो गया रहता है कि लॉस्ट उसके पार्टी में आने वाला है, इसलिए वो कहता है कि अच्छा ठीक है आ जाओ, तुम्हारा हमारी पार्टी में स्वागत है। लेकिन बीच में नारसेना आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बीच में मत आओ।
और फिर कैप्टन कहता है कि तुम हट जाओ छोटी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम इसी से क्यों नहीं पूछ लेती हो ये किसकी टीम में रहना चाहता है। तब ये कहता है कि मैंने उस समय तुम्हें थैंक यू इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हारी टीम में अब नहीं आना चाहता हूँ। मेरे पास नारसेना है और हम दोनों की अच्छी पार्टी चल रही है, समझे? तो हम दोनों को एक ही पार्टी में रहने दो और तुम अपना अपना संभालो भाई, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये काफी गुस्से में कहता है कि ये सब इनकी चाल है, ये सब तुम्हें पागल बना रहे हैं। और फिर वो नारसेना की तरफ उंगली करता है, तब ये उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो मेरी तुम्हारी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने नारसेना को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। और काफी गुस्से में भी यहाँ पे रहता है और कहता है कि ब्लेड ऑफ लाइटनिंग का मैं खेल खत्म कर दूंगा। और फिर ये लोग जीप निकाल के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वो काफी गुस्से में रहता है और रिसेप्शनिस्ट को कह रहा होता है तुमने देखा इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे एक नया पार्टी मेंबर चाहिए, तुम्हें जितने पैसे लेने हैं ले लो, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मेंबर चाहिए। तब तक वहां पर एक और बंदा आ गया रहता है और ये आर्मर पहना हुआ बंदा रहता है और इसका नाम सेज बताता है ये, और कहता है कि आओ मुझसे पहले लड़ो। वो मना करती है रिसेप्शनिस्ट नहीं लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे कैप्टन तुरंत ही हार गया रहता है और सब सोच रहे थे कैप्टन बहुत डरपोक है। कैप्टन कहता है कि नहीं, मैं इस पे हल्का सा आंक रहा था, तुम मेरी पार्टी में आ सकते हो, तुम काफी ताकतवर लगते हो सेज, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आओ तुम्हारी स्वागत है। सबरीना कहती है इसने मास्क पहना है, क्या हम लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन वो कहता है कि हाँ, हमें इस पे भरोसा करना चाहिए, मास्क पहना है तो क्या हुआ, हमें कोई ऐसा चाहिए जो अभी हाइड्रा को हरा सके, और यही हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि ये कॉम्बैक्ट वाला है और हम लोग उस हाइड्रा को जरूर हरा कर ही मानने वाले हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं कि ये सोच रही होती है नारसेना, फिर देखती है ये छोटी लड़की क्या कर रही है, कहीं ये दोनों कुछ करने तो नहीं ना वाले हैं। लेकिन यहाँ तो वो इसे बुलाने के लिए आई रहती है, कोई मिलने के लिए आया था। और फिर ये लोग नारसेना को भी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ में चलो क्योंकि वो लोग तुम्हें भी बुला रहे हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे उससे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि लायरा और उसकी पुरानी टीममेट आर्मिया वो आए रहते हैं वहां पर। सो आर्मिया भी यहाँ पे उससे मदद मांगने के लिए आई रहती है कि तुम हमारी टीम में वापस आ जाओ क्योंकि जो हमारा कैप्टन है वो एक नंबर का पागल है। तुमने पिछली बार हाइड्रा का एक सर काटा था और हाइड्रा का एक और सर अभी कट चुका है, तो उसके 2 सर बचे हुए, लेकिन फिर भी वो बंदा एक नंबर का बेवकूफ है, ना वो एंटीडोट खरीदता है ना कुछ भी करता है, वो बस उस हाइड्रा को मारना चाहता है। इसलिए हम लोग विनती कर रहे हैं कि तुम हमारी पार्टी में क्यों नहीं आ जाते हो। लेकिन लॉस साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता हूँ, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैंने पहले ही कैप्टन से बात कर ली है। मगर यहाँ जो हमारी आर्मिया रहती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दयालु रहती है और क्या बोला जाए, उसे एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, थोड़ा बच्चा जैसे भी रहती है तो उसे रोना भी एकदम आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो क्या करे क्योंकि ये हमारी टीम में नहीं आने वाला है, रिजॉइन नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे जो नारसेना रहती है वो पूछती है कि आखिर तुम उस कैप्टन की टीम में क्यों हो जब वो लोग तुम्हें सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो तब आर्मिया कहती है क्योंकि वो मेरा कंपेनियन है और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सुनने के बाद नारसेना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है क्या तुम्हें उस वक्त कंपेनियन दिखाई नहीं दे रहा था जब उन्होंने लॉस्ट के साथ ये सब किया था। वो डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मुझे सब चीज़ पता थी लेकिन मुझे उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं क्योंकि मैंने आज तक कभी भी टीम नहीं बदली और मैं शुरुआत से ही उसी टीम में हूँ। तो वो एकदम रोने लग जाती है और अपना चेहरा बना देती है और कहती है मुझे पता है उन्होंने लॉस्ट के साथ काफ़ी बुरा किया था, अब मुझे एहसास हो रहा है इस बात का, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। और यही कहने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लायरा उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। नारसेना को भी थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि आखिर मैंने ये सारी चीज़ें इसे क्यों बोली। और फिर जो हमारा लॉस्ट रहता है कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें हम सबकी बहुत ज़्यादा परवाह है और मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही तुम्हारी टीम से कोई दुश्मनी है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ इस मिशन पे नहीं आ सकता हूँ, मतलब हाइड्रा को मारने के मिशन पे नहीं आ सकता हूँ। भले तुम इसके बदले में जो भी कहोगी मदद करने के लिए मैं कर सकती हूँ। तब तक आंटी आती है और कहती है कि देखो बच्ची मुंह मत खुलाओ, मेरे पास जो भी आता है वो अच्छे से भरपेट खाना खा के जाता है, आओ तुम मस्त भरपेट यहाँ पे खाना खाओ। जब तक आंटी उसका मन बहला रही होती है क्योंकि वो छोटी बच्ची रहती है, तब तक ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं जहाँ पे लॉस्ट को पता चलता है कि यही लायरा है जो कि उनकी टीम की नई हीलर है। और फिर वो बताता है कि आखिर उसके कैप्टन ने क्या कहा था लायरा के बारे में कि वो एक बेकार हीलर है। लेकिन लायरा कह रही होती है कि मुझे भी उसकी पार्टी छोड़ने का मन कर रहा है लेकिन मैं आर्मिया को नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि जो आर्मिया है वो बहुत ही दयालु बच्ची है और अगर मैंने वो पार्टी छोड़ दी तो पता नहीं वो लोग इसके साथ क्या क्या करेंगे और वो लोग बहुत ज़्यादा हार्श भी हैं। अब लॉस्ट यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, आर्मिया के चलते फंस गया है। आगे हमें दिखाया जाता है जब ये जाती है तो इसे यहाँ पे सेज मिलता है और ये कहती है कि सेज, लेकिन नहीं, इसका बंदा का नाम कुछ और ही रहता है, शी असली नाम रहता है। वो कहती कि ये रोनाल्डो की तलवार तुमने इसे चुराया है क्या? वो कहता है कि नहीं, मैंने रोनाल्डो का तलवार नहीं चुराया है, ये मैंने इनहेरिटेट किया है अपने मास्टर से। लगता है लायरा इसे बहुत पहले से ही जानती है और ये भी जानती है कि ये बंदा कोई बहुत बड़ा झूठा या मक्कार इंसान है, लेकिन ये यहाँ पे नकली नाम इस्तेमाल करके आया है। मगर लायरा भी यहाँ पे चुप रहती है और वो सोचती है कि मैं भी अपना मुंह नहीं खोलूंगी, चलो देखती हूँ जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और यही कहने के बाद जो लायरा रहती है वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर एक हंसी भी रहती है और काफी ज्यादा शर्मा जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये दोनों भी जा रहे होते हैं लिबरेंथ के अंदर क्योंकि मिशन पूरा करना रहता है, लेकिन इसका ध्यान अभी भी रहता है क्योंकि इसके पुराने टीममेट्स गए रहते हैं वहां पर उस हाइड्रा को मारने के लिए, ज्यादा दूर रहता है। और ये लोग तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं कि वह हाइड्रा को मारने जा रहे हैं, खास करके कैप्टन जो कि सबसे बड़ा गधा रहता है इस पूरे सीरीज में। दिखाया जाता है कि लॉस्ट और नारसेना तो आ गया रहते हैं यहाँ, और फिर यहाँ पे ये गॉब्लिन्स का बड़ा मस्त
तरीके से सफाया कर रही होती नारसेना। नारसेना तो एकदम मारते जा रही होती। लॉस्ट तो देख के हैरानी हो गया था कि ये तो पूरे जोश में और काफ़ी ताकतवर गॉब्लिन्स को हरा रही है। तो अब इन लोग का लंच करने का टाइम आ गया था। तो नारसेना लंच देती है कि आंटी ने हमें लंच दिया था और ये लंच आर्मिया खा नहीं पाई थी, इसलिए अब हमें ये लंच मिला है। तो बहुत सारा लंच रहता है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वो हाइड्रा के बारे में पूछ रही होती है कि वो लोग हाइड्रा हराने का है ना। तब ये हाइड्रा के बारे में बताते हैं कि उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सख्त रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर, और अगर एक बार उसका पॉइजन किसी को लग जाए तो वो बचता नहीं है इंसान। लेकिन उसका एक एंटीडोट आ चुका है। हालांकि वो एंटीडोट बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है और इसलिए जो मार्कस है वो उस एंटीडोट को नहीं खरीदता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन चिंता मत करो, उन लोगों के पास लायरा है ना, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी हीलर है और मैं मार्कस को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो और सबरीना आराम से मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देंगे। तो चलो हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं मिशन में। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तो ये लोग लड़ रहे होते उस हाइड्रा से और हाइड्रा काफ़ी पावरफुल रहता है। तो वो जाते हैं हमला करने के लिए। मार्कस जाता है, मस्त हमला कर रहा होता है। फिर सेज भी जा रहा होता है हमला करने के लिए। हालांकि दोनों के हमले खतरनाक होते हैं और एक एक सर उड़ा दिया गया रहता है और यहाँ पर फिर से हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। मगर हाइड्रा ताकतवर रहता है और जो हमारी सैब्रीना रहती कह रही होती है कि देखना अब हम लोग बहुत ही जल्दी जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो हाइड्रा कमज़ोर हो रहा है। सेज यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रहा होता है, लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है कि ये हाइड्रा आर्मिया को देखता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। मतलब पूंछ से हमला कर देता है, पत्थर मार देता है। तो वहाँ पर वो माना एब्जॉर्ब कर रहा था। ये माना नहीं है, ये इंसान का डर रहता है और इस डर के वजह से जो हाइड्रा रहता है वो पावरफुल बन रहा था। पावरफुल बन रहा था यानी अपने अगले स्टेज में जा रहा होता है। और जो उसका कटा हुआ सर था वो भी वापस से आ गया था और ये पहले से इसकी स्किन भी टाइट हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा भाई खतरनाक यहाँ पे हाइड्रा लग रहा होता है। और सेज इन लोग को बात बताता है कि ये इवॉल्व हो गया है और इसके पहले से ज़्यादा सर आ गया और ये काफ़ी ताकतवर भी है। तो यहाँ पर ये जा रहा होता है सीधे आर्मिया को मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले ही मार्कस जाता है, मगर उसका स्वॉर्ड टूट चुका रहता है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन बीच में आ चुका रहता है लॉस्ट और नारसेना उन्हें बचाने के लिए। सो लॉस्ट देखता है कि ये क्या, यहाँ पर तो आर्मिया की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है। तो वो यहाँ पे इसे हील कर रहा होता है। लायरा कहती है कि मैंने इसे हील किया है, लेकिन फिर भी वो लगातार हील पे हील करते जा रहा होता है। वो कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन वो बता रहा होता है कि मैं इसे ओवरलैप हीलिंग कर रहा हूँ। तब लायरा कहती है कि ये क्या होता है। तब वो लोग बताते हैं तुम्हें नहीं पता, हमेशा से ये ऐसे ही करता है लॉस्ट। ओवरलैप हीलिंग का मतलब हील के बाद हील करते करते आप पूरे तरीके से हील हो जाएंगे। लायरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने इसके बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना कि ये क्या होता है। अर्मिया को यहाँ पे होश आ चुका रहता है और वो कहती कि फाइनली लॉस्ट तुम आखिरकार मुझे बचाने के लिए आ ही गए। तो अब यहाँ पे इन्हें इस हाइड्रा से लड़ना रहता है और सभी लोग रेडी रहते हैं उस हाइड्रा से लड़ने के लिए। मगर वो जो हाइड्रा है लगता है सीधे लॉस्ट से लड़ना चाहता है। सब लोग यहाँ पे तैनाती से रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि तुम लोग तीनों जाओ, नारसेना, लॉस्ट और जो सेज है वही इनसे लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास हीलर रहता है जो कि लायरा है और वो पीछे से ही देखेगी। बाकी सब लोग यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि हमारा जो मार्कस है वो तो लड़ने नहीं वाला, उसका स्वॉर्ड टूटा हुआ है और जो सैब्रीना है वो डर रही थी। तो ये लोग हमला करने के लिए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग हमला कर रहे होते हैं। इसका मैजिकल स्वॉर्ड रहता है, इसलिए इसके मैजिकल स्वॉर्ड पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है। ये लायरा उसे बता रही होती है हमारे मार्कस, क्योंकि मार्कस का स्वॉर्ड तो टूट गया रहता है ना। इधर हम देखते हैं कि वो नारसेना को साइड कर देता है और सेज को भी इधर साइड कर देता है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लॉस से लड़ना चाहता था। ये हाइड्रा बहुत ही चालाक रहता है। इवॉल्व होने के बाद ये इसका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा तेज चलने लगा है। तो लॉस्ट जाता है उसे हराने के लिए, लेकिन क्या होता है कि लॉस्ट खुद ही हार गया था। अब हमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई जाती है कि तुम बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना। हम देख रहे होते हैं कि वो हाइड्रा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से यहाँ पे लॉस्ट को कुछ होने लगता है और वो आदमी कह रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज तुम इसके अंदर से बाहर मत निकलना। लॉस्ट यहाँ पर आंख बंद होने वाला था, लेकिन अचानक से एक पता नहीं कौन सी पावर आ चुकी रहती है उसके अंदर में और ये काफी खतरनाक बन गया था। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेविल जैसा लग रहा होता है। तो एक ही सेकंड के अंदर वो हाइड्रा को खत्म कर डालता है और ये पावर बहुत अनोखी रहती है। लेकिन इसके बाद ये बेहोश हो जाता है। सब्रीना उसे उठाने की कोशिश करती है और नारसेना भी उठा रही होती है, कहती है कि चलो फाइनली तुम उठ गए। वो कहता है कि क्या हुआ है। तभी लोग बताते हैं तुम्हें नहीं पता तुम क्या हुआ है, तुम काफी ज्यादा कूल थे। और फिर हमें ये भी पता लगता है कि आर्मिन भी अब बिल्कुल ठीक है। तो मार्कस कहता है कि ये लो, ये है तुम्हारा पे, और वो लोग बाकी लोग को पे नहीं करने वाले। यहाँ पर पेमेंट वो कहता है कि मुझे सबरीना और लॉस्ट तुम्हें मिलने वाला, बाकी सबको हम पे नहीं करेंगे। और ये जो आर्मीना है इसे हम लोग कहीं पे जाके बेच देंगे, इसकी अच्छी कीमत मिलने वाली है। और ये सुन के लॉस्ट को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हम लोग इसे कहीं भी नहीं बेचने वाले। लेकिन ये लोग कह रहे होते हैं कि हम सिर्फ तीनों को पे मिलेगा, क्योंकि हम ही तीनों ने काम किया है, बाकी इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। नारसेना ने भी कुछ काम नहीं किया है और सेज ने भी कुछ काम नहीं किया। लायरा ने तो लड़ने में बिल्कुल मदद नहीं की है। इस बात से सुनकर इसे गुस्सा आता है और ये सीधे उसे पंच दे देती है। तब वो कहता है कि तुम्हें गिल्ड के रूल्स नहीं पता क्या, अगर तुम अपने टीममेट्स या साथियों पे ऐसे हमला करोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं सुना, और अगर ऐसी ही बात है तो तुमने भी अभी आर्मीना को बेचने की बात कही थी, हमने अच्छी तरीके से सुना है। तो
तो यहाँ पर जो मार्कस और सेब्रीना रहते हैं उनके पक्ष में बात नहीं जाती है, ये उनके पक्ष में बात जाती है दूसरे पक्ष में, समझे। तो यहाँ पर उन्हें झुकना पड़ता है और ये लोग कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेज रहता है कहता है कि तुम लोग गिल्ड चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हमें पता लगता है कि जो सेज है वो मेन टाउन का एक एडवेंचरर है, यानी जो रॉयल सिटी है उसका एडवेंचरर है, और ये यहाँ पे तहकीकात करने आया था और इसने मार्कस और सेब्रीना को पकड़ लिया है क्योंकि इसे पता लगा था कि कुछ गिल्ड के बंदे जो कि यहाँ पर उथल पुथल कर रहे हैं, और अब ये मार्कस और सेब्रीना का जो गिल्ड का लाइसेंस है वो हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर देगा ताकि ये लोग कभी भी एडवेंचरर ना बन पाए। वो दोनों चिल्ला रहे होते कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल ही मत करो, हमें एडवेंचरर रहने दो। लेकिन मैं बता दूं कि ये बंदा बहुत ही हायर अथॉरिटी वाला रहता है। तब लॉस्ट कहता है कि जरा मेरी बात सुनना। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये दोनों थोड़े करप्ट हो चुके हैं, लेकिन शुरू शुरू में इन दोनों का मकसद था बहुत ही अच्छा एडवेंचरर बनना। अभी ये दोनों पैसे के लालच में थोड़ा सा बहक गए हैं, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन दोनों को वापस से एक मौका दो। मैं जानता हूँ कि ये दोनों बहुत ही अच्छे एडवेंचरर हैं। और ये सुनने के बाद तो मार्कस और सेब्रीना भी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लॉस्ट हमारे बारे में इतनी ज़्यादा परवाह करता है। खैर सेज को लॉस्ट के ऊपर भरोसा रहता है, तो वो कहता है ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ और मैं दोनों को एक और मौका देता हूँ। तो यहाँ पर सेज उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस जगह से निकल जाओ, जाओ कहीं और जाओ और मेरी नज़र के सामने बिल्कुल मत दिखना। तो वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग के रहते हैं और हमें ये भी पता लगता है कि अभी कुछ दिन के लिए ये यहीं पे रहने वाला है। और हाँ, अगर वैसे भी उन दोनों को गिल्ड से निकाल दिया जाता तो वो लोग बुरे काम करते, और जब तक गिल्ड में रहेंगे तब तक निगरानी तो बनी रहेगी उनके ऊपर, इसीलिए। लेकिन रॉयल सिटी में ये काम ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। और यहाँ पे नार्सिना माफ़ी मांग रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें कहा था उनकी मदद करने के लिए। मगर लॉस्ट कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हम लोग तो पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनते जा रहे हैं, और वैसे तो तुम मेरी पार्टनर हो ना, तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो नार्सिना भी खुश हो जाती है। उसके आगे हम देखते हैं कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि सेज यहाँ पे किसी और काम के लिए भी आया रहता है और वो लायरा को चाहता है कि वो पहले की तरह उसकी टीम में आ जाए। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं, मगर लायरा कहती है कि मैं अरमीना को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती क्योंकि एक छोटी बच्ची है। तो यहाँ सेज कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितने ज़्यादा टीम में हमारे मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा अच्छी बात है, और वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए भी आया हूँ। नज़र रखने से उसका मतलब रहता है कि वो लॉस्ट के ऊपर भी नज़र बना के रखेगा। तो यहाँ पर बहुत ही अजीब सी खिचड़ी पक रही है, देखते रहिएगा।